हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स की जो नोमेनक्लेचर होती है, जनरली हम हैंड्स विद मैन नोमेनक्लेचर से जो है इस मेथड का यूज़ करके हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो उस नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट रिवीजन टाइप का ये वीडियो होगा। इसमें हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हैंड्स विद मैन नोमेनक्लेचर सिस्टम है, इसमें हम 3 to 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक या फिर एक से ज़्यादा जो साइक्लिक है उनका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और जनरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, अनसेचुरेटेड जो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जनरली यूज किया जाएगा। ठीक है, सेचुरेटेड के लिए भी कर सकते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, आपको पता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जनरली वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब क्या क्या बताता है हैंड और विद मैन नोमेनक्लेचर। तो ये सबसे पहले रिंग साइज के बारे में बताता है कि कितने मेंबर्ड रिंग है। फिर उसके अलावा नेचर, कि रिंग का नेचर कैसा है, टाइप और पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम, हेट्रोएटम की पोजीशन क्या है उसके बारे में बताता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं इस नोमेनक्लेचर में, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है स्टेम। तो प्रीफिक्स जो हम पहले लगाएंगे और स्टेम जो कि रूट नेम होगा हमारा जो है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रीफिक्स जो कि अलग अलग हेट्रोएटम्स के लिए यूज किए जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, सिलिकॉन के लिए सिला, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, सेलेनियम के लिए सेलेना, टिन के लिए स्टेना, लेड के लिए प्लम्बा, बोरॉन के लिए बोरा, मरकरी के लिए मर्क्यूरा। तो ये कुछ जो है मैंने यहाँ पे हेट्रोएटम और उनके प्रीफिक्स लिखे। आपको शुरू के ये जो है ये आपको 5 ध्यान रखने हैं, इन्हीं का बेसिकली यूज होगा। ऑक्जा, थाया, एजा, सिला, फॉस्फा। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं, इनकी जरूरत आपको जनरली बेसिक नोमेनक्लेचर में नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर अब रिंग साइज को कैसे नेम करेंगे। हमने कहा था प्रीफिक्स और रिंग साइज, ये दो नाम में आएंगे। तो रिंग साइज हमारी जो सबसे पहले रिंग बनती है वो 3 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल जो बनाया है, अगर अनसेचुरेशन है, यानी अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन अगर सारे जो है एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम सेचुरेशन वाले नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो 3 मेंबर्ड रिंग के लिए अनसेचुरेशन में इरीन आता है लास्ट में, और सेचुरेशन के लिए इरेन आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर अनसेचुरेशन है तो ई एन ई से एंड होता है जनरली, और सेचुरेशन है तो ए एन ई से एल्कीन टाइप का एंड होता है। ठीक है, तो अगर रिंग साइज 4 है और अनसेचुरेशन है तो 8 लगाते हैं, जबकि सेचुरेशन है तो इटेन लगाते हैं। फिर 5 है तो ओल लगाते हैं, जैसे पायरोल। ठीक है, और इसमें जो है अगर सेचुरेशन है तो ओलेन लगाते हैं, जैसे ऑक्सीलेन वगैरह जो होते हैं। फिर 6 में मैंने, अगर आप देखेंगे तो ए बी सी 3 क्लासिफिकेशन किए। आपको ए और बी, ये दो क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखने। ए है इन एलिमेंट्स के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनमें से अगर हम जनरली देखें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अगर ऑक्सीजन है तो हम 6 मेंबर्ड का, अगर अनसेचुरेटेड है तो आई एन ई से एंड करते हैं, और अगर सेचुरेशन है तो ए एन ई से एंड करते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे पास बी टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, तो इस केस में हम जो है अनसेचुरेशन में तो इन ही आता है, लेकिन सेचुरेशन में इनेन हो जाता है। ठीक है, फिर अगर सी टाइप है, जो जिनकी आपको ज़्यादा बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें फॉस्फोरस आता है, ये आपका इनिन और इनेन है, तो इसके में ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है बेसिकली। फिर 7 के लिए इपाइन और इपेन, 8 के लिए ओसाइन ओसेन, 9 के लिए ओनाइन ओनेन, और 10 के लिए इसाइन इसेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ जो है इसमें अलग से रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनके अलावा इनका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप जो मैं अगला पढ़ा रहा हूँ इसे तो आपको पक्का ही ध्यान रखना है। ये है आपका नाइट्रोजन के लिए जो है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो अगर 3 मेंबर्ड है और अनसेचुरेटेड है, तो जनरली हम 3 मेंबर्ड और अनसेचुरेटेड के लिए इरीन यूज़ करते थे, इसके लिए हम इराइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर जो है 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड है तो इरिडीन यूज़ करते हैं, इरेन की जगह पे इरिडीन यूज़ करते हैं। 4 मेंबर्ड है, सेचुरेटेड है, तो इटिडीन यूज़ करते हैं। 5 मेंबर्ड और सेचुरेटेड है तो ओलिडीन यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड में इरीन, 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड इरिडीन, 4 मेंबर्ड सेचुरेटेड इटिडीन, 5 मेंबर्ड सेचुरेटेड ओलिडीन। ठीक है, तो फिर कुछ जो है ट्रिवियल नेम्स भी होते हैं जो कि इसमें लिए जाते हैं। ट्रिवियल नेम्स यानी जैसे कि पायरोल है, पायराजोल है, इमाइडाजोल, पायरिडीन, पायरिडिजीन, पिरामिडाजीन। तो ये जो हम अलग से देखेंगे भी कुछ जो एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है नोमेनक्लेचर किए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एग्जांपल्स के लिए जो है। मैं फटाफट से एक दो एग्जांपल्स आपको करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं इस रिंग की बात करूँ तो ये 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन आया है तो इसका जो प्रीफिक्स आएगा ऑक्सा आ जाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग और सेचुरेटेड है तो इरेन, तो ऑक्सीरेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है पर नाइट्रोजन है और सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड नाइट्रोजन के लिए हम इरिडीन लगाते हैं, और नाइट्रोजन है तो एजा लगाएंगे, तो एजिरिडीन इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन है पर ये अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड है इसमें, तो इरीन आएगा लास्ट में, एजीरीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे 3 मेंबर्ड वाले हो गए। इसी तरीके से 4 मेंबर्ड वाले में आप देख सकते हैं, जैसे 4 मेंबर्ड है तो इटिडीन आता है अगर नाइट्रोजन है,
सैचुरेटेड में, ठीक है, तो एजाइटिडीन इसका नाम हो जाएगा। अगर 4 मेंबर्ड है तो ETE आता है लास्ट में जो है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा सल्फर है तो इटेन आता है, ठीक है, आपने जो हमने सिंपल पढ़ा है उसमें क्या 4 मेंबर्ड के लिए अगर सैचुरेटेड है तो इटेन आता है, और सल्फर है तो थाया आगे लग जाएगा। इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल आएगा लास्ट में, और फॉस्फोरस लगा तो फॉस्फो लग जाएगा, ठीक है। और ये भी इसी तरीके से है, जैसे ये है हमारे पास थाया पेन, ठीक है, थाया पेन जो है, तो ये जो इपेन है ये 7 मेंबर ड्रिंक के लिए यूज़ किया, थाया यानी सल्फर के लिए, और इपेन सेचुरेटेड बता रहा है। अगर अनसेचुरेटेड होगा तो हम इसे इपाइन कहेंगे, जैसे यहाँ पे है नाइट्रोजन लगा है तो इजेपाइन, जो एजेपाइन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर जो है 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हो, जैसे इसमें है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली बात तो 5 मेंबर ड्रिंक है और सेचुरेटेड है, तो इसका नाम जो है ओलेन से एंड होगा, ठीक है। अब क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो डाईऑक्सो भी आएगा, डाई ट्राई टेट्रा ये प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं जितने हैं, और साथ में उनकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ इस हेटेरोएटम को, तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 जो है आप लोग लिख सकते हैं, उससे आपका पोजीशन स्पेसिफाई होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं 3 नाइट्रोजन है, और इसमें जो है क्या है डबल बॉन्ड भी है, यानी अनसेचुरेटेड है। तो अनसेचुरेटेड है तो इसमें जो है एजोल लग जाएगा लास्ट में, और पोजीशन बता देंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मल्टीप्लिसिटी है, यानी एक से ज़्यादा अगर हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके से करते हैं। इसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अभी तो दोनों क्या क्या थे, सेम सेम थे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर दोनों अलग अलग हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर हो जाए, तब कैसे करेंगे, हमें किसी को एक को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और उसके लिए प्रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल बनाई, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर बिस्मुथ, फिर सिलिकॉन, फिर टिन। तो इस तरीके से जो आपका टेबल चलता है। जनरली अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये जो आपका 16 ग्रुप है, ठीक है, और इससे पहले जो आपका 15 ग्रुप है, तो इसमें देखो हम डाउनवर्ड आ रहे हैं प्रेफरेंस के लिए, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, फिर इसमें भी डाउनवर्ड आ रहे हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है। और फिर जो इसका अगला होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, तो इसमें हम अपवर्ड जा रहे हैं। तो 16 ग्रुप में डाउनवर्ड, 15 ग्रुप में डाउनवर्ड, और उसके बाद 14 ग्रुप में अपवर्ड जा रहे होते हैं हम प्रेफरेंस के लिए। तो जैसे ये है ये, तो इसमें सल्फर नाइट्रोजन 2 है, तो हम जो है प्रेफरेंस किसे देंगे, क्योंकि 16 ग्रुप का है तो सल्फर को देंगे प्रेफरेंस। तो सल्फर का क्या नाम हो जाएगा, थाया। इसमें नाइट्रोजन है तो उसका नाम हो जाएगा एजा, और क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है और अनसेचुरेटेड है तो एजोल जो है, ठीक है। तो इसका नाम मतलब ओल आ जाएगा लास्ट में इसमें, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा थाया एजोल। और पोजीशन के लिए हम इसको प्रेफरेंस मान के 1 2 3 सबसे पहले पोजीशनिंग कर देंगे, तो पहले पे और तीसरे पे ग्रुप्स लगे हुए हैं इस तरीके से। जैसे ये है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मिलेगी पहली प्रेफरेंस, और नाइट्रोजन को मिलेगी चौथा नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सा और एजीन, 6 मेंबर ड्रिंक के लिए हमने आपको बताया था कि INE लगाते हैं लास्ट में, तो ऑक्सा एजीन, ठीक है। और 1,4 पोजीशन लिख देंगे, इसी तरीके से 1,4 थायाजीन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। फिर नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग में जो है हम प्रेफरेंस वाले को देंगे, मतलब जहाँ से हमारा लोएस्ट लोकेंट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो इस ग्रुप में, या चलो हम सबसे पहले इसे देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 अलग अलग मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे। नाइट्रोजन को मैंने 1 नाम देना, ये तो क्लियर है। अगर मैं 2 नाम इसको दे सकता हूँ, एक कैसे हो सकता है 2 नाम मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2 को यहाँ देता हूँ तो 2 पे सब्सटीट्यूएंट आ गया, और यहाँ पे 2 पे नहीं आया सब्सटीट्यूएंट, तो जिस तरफ से सब्सटीट्यूएंट आ जाए पहले उसको हम प्रेफर करेंगे, यानी 2 इसे दिया जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 2,5 डाईमिथाइल, और उसके अलावा जो ये हमारा पूरा ग्रुप है ये क्या है, पायरिडीन, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो हम प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 तो दूसरे पे ही आ जा रहा है, तो यानी मैं इधर से वाला स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 ये 3 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ भी लिखे हुए, इनको भी आप खुद से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें कि अगर सैचुरेटेड एटम आ जाए तब क्या करेंगे हम जो, ठीक है। तो उसे हम इंडिकेटेड हाइड्रोजन कहते हैं अगर सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है तो। और हम जब उसकी नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसमें जो है पहले प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे सैचुरेटेड प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास जो है हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तब, ठीक है। जैसे सपोज करो हम जो है इसमें ये वाला एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड नहीं है, यानी सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको कार्बन दिखेगा तो वहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, जो कि होता भी है। तो अगर मैं पोजीशन करूँगा तो प्रेफरेंस में सल्फर और नाइट्रोजन में से सल्फर को दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6,
तो मैंने इधर से किया नोमेनक्लेचर, इधर से भी नाइट्रोजन 4 पे ही आ रहा था, लेकिन जिस तरफ से सैचुरेटेड वाला पहले आ जाए उस तरफ से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो 1 2 3 4 मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया। अब दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन है तो हम सबसे पहले उसी को लिखेंगे 2H, ये पोजिशन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा बाकी नेम था 1,4 थाया और एजा, और 6 मेंबर रिंग है तो एजीन, ठीक है। तो थाया एजीन जो इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बाकी नोमेनक्लेचर भी किए हैं, इनको आप कॉपी में लिख के और आंसर्स चेक कर सकते हैं खुद से जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले पे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करता हूँ 1, तो अगर मैं पहले हेटेरो एटम को प्रेफरेंस देंगे हम, तो 1 के बाद अगर 2 और 3, तो यहाँ पे 3 से आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे है हाइड्रोजन इस बार जो है, ठीक है। तो 6H नाम दे देंगे और 1,3, फिर हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन को हम पहले लिखेंगे ऑक्सा, और एजीन 6 मेंबर रिंग है तो एजीन आ जाएगा। यानी अगर हेटेरो एटम और sp3 दोनों टाइप के प्रेजेंट हो तो हम हेटेरो एटम को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ से हेटेरो एटम दोनों तरफ से सेम पे ही आ रहा था, इसलिए हमने हेटेरो एटम तो फिक्स हो गए। अब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड वाले को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ ट्रिवियल नेम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको ध्यान रखने हैं इसमें। जैसे कि ये है 5 मेंबर रिंग में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसे हम पायरोल कहते हैं। 5 मेंबर रिंग में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फ्यूरान कहते हैं। 5 मेंबर रिंग में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो थायोफिन कहते हैं। सेलेनियम को सेलेनोफिन कहते हैं। अगर 2 नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग में है तो पायराजोल, ठीक है। अगर 2 मेंबर्ड है जो कि एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है तो इमाइडाजोल, ठीक है। आइसोऑक्साजोल इसका नाम है। पायरिडीन 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर 6 मेंबर रिंग में 2 नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों आपके जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो है 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन है तो पायरिडीन, 6 मेंबर रिंग में 2 नाइट्रोजन है दोनों अगल बगल है तो पायरिडाजिन, अगर 6 मेंबर रिंग में 2 नाइट्रोजन है मेटा पोजिशन पे तो पायरिमिडीन। तो इसमें मेटा पोजिशन और एम वर्ड, आप एम लेटर आप ही ध्यान रख सकते हैं, शॉर्टकट याद रखने का। फिर अगर दोनों नाइट्रोजन अपोजिट एंड पे है 6 मेंबर रिंग में तो पायराजीन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ नेम जो है ट्रिवियल सिस्टम्स के, कुछ नेम जो यूज होंगे, ठीक है। फिर अभी ये वीडियो लंबी हो गई है तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट में हम फ्यूज्ड सिस्टम्स का पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर जो है, जिसमें एक से ज़्यादा रिंग्स होंगी उनका जो है। थैंक यू।